पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को प्रभु ईसा मसीह की ओर स्वागत करते हैं। ईश्वर के राज्य में हम सबों को स्वागत करने के लिए पिता परमेश्वर अपने अगलौदे पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और उसके आशीर्वाद से, उस पर विश्वास करने से हमारे सारे अपराध धुल जाता है। हमारी आत्मा पवित्र बनकर मृत्यु के दुआ बाद हम ईश्वर के साथ परलोक में प्रवेश करेंगे और निवास करेंगे। दोस्तों, यदि पहले बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक करके देखें और दूसरों को पहुंचाने के लिए आप लोग शेयर करें। दोस्तों, प्रभु ये पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा एक इच्छा है कि ईसा मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया और समाज में इंसानों के बीच में ईश्वर ने जो आज्ञाओं को दिया, जो प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए आदेश दिया, यह सब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए और हर एक व्यक्ति जो इस वचनों को सुनते हैं वे सब आशीर्वाद पाए। दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हम आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताए इस दुनिया में। और हमारे छोटा सा एक काम द्वारा ये शेयर करने से बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जाना, कभी 10 आदमी सुनेंगे, कभी ये 2 आदमी विश्वास करेगा, उस एक आदमी उसमें से भी एक आदमी कभी स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ 33 का 7 में पढ़ते हैं, मूसा ने तंबू को उड़वा कर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। हालेलुया। मूसा ने एक तंबू खड़ा किया, वो तंबू खड़ा किया और उसी को दर्शन कक्ष नाम रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था, यदि कोई प्रभु से प्रार्थना करना चाहता है, प्रभु से परामर्श करना चाहता है, प्रभु के संगति में बैठना चाहता है, वो प्रभु में आनंद मनाना चाहता है, तो वे सब दर्शन कक्ष में जाते थे और वहाँ पर तो वह शिविर के बाहर उसी दर्शन कक्ष के पास चला जाता था और प्रभु से प्रार्थना करता रहा। तो आज भी कैथोलिक गिरजा में और ईसा मसीह में विश्वास करने वालों के बीच में बहुत सारे दर्शन कक्ष प्रार्थना करने के लिए जगह है। वहाँ पर हम जाकर प्रार्थना करते हैं परामर्शदाताओं से भी और प्रभु ने कहा बहुत से लोग परामर्शदाता है, परामर्शदाताओं से सावधान रहो और पहले पता करो कि उसका स्वार्थ किस में है, क्योंकि वह अपने हित में परामर्श देगा। दोस्तों, परामर्शदाता लोग भी बहुत है, लेकिन मूसा ऐसा परामर्शदाता और स्वार्थ लाभ खोजने वाले एक आदमी नहीं था, बल्कि प्रभु का वचनों को फैलाने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए ही उसने वो एक तंबू खड़ा किया, उसको दर्शन कक्ष नाम रखा। जो लोग प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे वे सब वहाँ पर जाकर प्रभु से प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तुम सर्वोच्च प्रभु में प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ का 37 का 19 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ 37 का 19 में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। मेरे दोस्तों, जो लोग प्रभु यीशु के संगति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, निरंतर उसका नाम लेता है, अपना हृदय को शुद्ध करता है कि प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को दर्शन करने के लिए हमें कृपादान मिले। इसी प्रकार जो प्रार्थना करते हैं, हृदय में प्रभु का वचनों को संजोए रखता है, वो होठों से प्रभु का वचन दोहराता है, जो दिन रात जब समय मिलता है प्रभु की स्तुति गान करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, वे सत्य मार्ग पर चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको सत्य मार्ग पर ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिक जो हमने दोस्तों को बनाना, बहुत से लोग क्या है, शराबी को दोस्ती करता है, जो उल्टा पुल्टा धंधा करने वाला अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को दोस्ती बनाता है। लेकिन प्रवक्ता ग्रंथ में हमें सिखा रहा है, किंतु धार्मिक व्यक्ति की संगति करो, धार्मिक व्यक्ति की संगति करो।
जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। दोस्तों, ईसा मसीह का और पिता परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञाओं का जो पालन करता है, जो बोलने वाला परामर्शदाता के बारे में नहीं, ईसा मसीह का वचनों का जो पालन करता है, पिता परमेश्वर मूसा द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं का पालन करता है। मैंने तुम्हें जैसे प्यार किया ऐसे तुम एक दूसरों को प्यार करो, प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया, आदेश के अनुसार दिया। जो लोग इस आज्ञाओं का पालन करता है वह धार्मिक मनुष्य है। प्रभु का वचन सिखा रहा है, धार्मिक व्यक्ति की संगति करो जिसके विषय में तुम जानते हो कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। जो लोग आज्ञाओं के बारे में बोलने वाला और परामर्शदाता को नहीं, उसे सावधान रहने के लिए कहा, बल्कि जो लोग हर व्यक्ति परामर्श दे सकता है, उपदेश सलाह दे सकता है, लेकिन वह आज्ञाओं का पालन करना कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हर उल्टा पुल्टा धंधा करने वाला भी दूसरों को परामर्श देता है। उस परामर्शदाता से सावधान रहने के लिए कहा, बल्कि प्रभु का वचन सिखा रहा है, जो प्रभु का आज्ञाओं का पालन करता है, दूसरों के प्रति क्षमा करता है, दूसरों के अपराधों को छोड़ देता है, उसको क्षमा करते हुए प्रार्थना प्यार करता है, प्रार्थना करता है, निस्वार्थ, जो स्वार्थता नहीं कोसता, वे लोग ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करता, वह प्रभु के संगति में धार्मिक व्यक्ति है। उसकी संगति करने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। जिसका स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है, और यदि आप धार्मिक बनना चाहता है तो आप जो आज्ञाओं का पालन पहले करें और आज्ञाओं का पालन करने वालों का संगति करें, जिसका स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है। हालेलुया। और जब तुम लड़खड़ाते हो तो वह तुमसे सहानुभूति रखेगा। जो लोग धार्मिक मनुष्य है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वह तुमसे सहानुभूति रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी अंधकरण पर भी ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे प्रति किसी से भी अधिक ईमानदार है। जो लोग धार्मिक व्यक्ति है, ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करता है, वह दूसरों के प्रति किसी से भी अधिक ईमानदार बना रहेगा। ऊंची मीनार पर बैठने वाले पहरेदारों से भी अधिक मनुष्य को अधिक जानकारी अंधकरण देता है। जो ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर, ऊंचे दीवारों में बैठकर जांच करता है, उससे भी ज़्यादा जानकारी जो लोग प्रार्थना करते हैं, धार्मिक व्यक्ति जो आज्ञाओं का पालन करता है, उस मनुष्य को अधिक जानकारी अंधकरण देता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहना, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को सत्य के मार्ग पर ले चलाने के लिए हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, दूसरा कोरिन्थियंस अध्याय 6:2 में हम पढ़ता है, दूसरा कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 6:2 में संत पौलुस हमें सलाह दे रहा है, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। दोस्तों, अभी हम प्रार्थना करें। जो लोग प्रभु के संगति में आते हैं, जो दर्शन कक्ष में आज जो हमारे जो गिरिजा में जाकर एडोरेशन में परम प्रसाद जहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर घुटना टेकर जो पिता परमेश्वर से परामर्श करता है और अनुनय विनय होता है, और कम से कम दिन में किसी भी समय पर प्रभु से परामर्श करता है, प्रार्थना करता है, उसका उपयुक्त समय पर तुम्हारे कल्याण
कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु कहता है मेरे दोस्तों, अभी जो वचन सुन रहा है हमारे लिए उपयुक्त समय है, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए अभी कल्याण का दिन है। हमारे ज़िंदगी में जो भी परेशानियां समस्याएं हैं उनमें से छुटकारा मिलने का समय है। जो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के संगति में जहां प्रभु उपस्थित है वहां पर जाकर जो लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगता है और उसको प्रभु दिया जाएगा। और हमारे प्रार्थना सुनने का समय अभी है, जो कल्याण का समय और उपयुक्त समय। अभी आंखें बंद करें दोस्तों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु यीशु जो वचन सुनता है और उस वचन के आधार पर जीता है और आपका आज्ञाओं का पालन करता है और आपके आज्ञाओं का पालन करने के लिए कोशिश करता है, जो आपके संगति में निर्णय लेता है, उन सबों पर आशीर्वाद दे प्रभु। उन सबों को धार्मिक के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हर बुराई से उन्हें छुड़ा ले प्रभु। उनके घर परिवार को आशीष दे प्रभु, और उनके परिवार के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर हटा दे प्रभु, और हर बुराइयों से, हर दुर्घटनाओं से उन्हें संरक्षण कीजिए, और हर बीमार जो परेशानियों से उन्हें छुटकारा दे, जो बीमार से पीड़ित है प्रभु। आपने सर्वोच्च वो ईश्वर है, आप अपने हाथ बढ़ा लीजिए, जो छेदे हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें इस वक्त चंगा कर प्रभु। जो भी आपसे प्रार्थना करते हैं उन्हें धार्मिक के रूप में स्वीकार करते हुए हर बुराई से दूर रखकर ये प्रभु आप धार्मिकता के रूप में, धार्मिक के रूप में उन्हें स्वीकार कर। आपने पवित्र वचन में सिखाया, जो आप पर विश्वास करता है, ईसा मसीह में जो विश्वास करते हैं और उनका सब परिवार मुक्ति पाएगा। यह प्रभु यीशु जो इस वचन सुनता है और आपसे प्रार्थना करता है, आपका आज्ञाओं का पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय करता है, उन पर आप अपनी आशीष बरसा दे प्रभु। आप अपने पवित्र लहू से उन्हें उनके सारे अपराधों को धो दीजिए। आप अपनी आत्मा से संचालित उन सबको एक नया जीवन दीजिए प्रभु, क्योंकि क्रिस्त में जो है वह नया सृष्टि है प्रभु। जो इस वचन सुनता है उन सबको एक नया सृष्टि के रूप में स्वीकार कीजिए, नया सृष्टि बना दीजिए प्रभु। हर एक घर में शांति की स्थापना हो, हर एक घर में खुशी एवं आनंद हो, ईसा मसीह के नाम पर। ये पिता परमेश्वर ये जो वचन सुनता है और सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, और उन सबों को विशेष आशीष दे प्रभु, कि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये संसार के कोने कोने तक इस वचन को पहुंचाने के लिए जो लोग मेहनत करता है, अपना समय थोड़ा बर्बाद करता है ईसा मसीह के नाम पर, जो स्वर्ग राज्य के लिए, उन सबों पर आशीष बरसा दे प्रभु। उनके घर परिवार को आशीष दे प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।